चलो आ जाओ सब कोई बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज क्या पढ़ना है? 14। ओके चलो आप लोग सब कोई निकाल लो बीबीडी गाइड एक्सरसाइज 14। हुआ जी कहीं डबल है तो एक हमको दे दो। सुनो सुनिए ना, जा रहे हैं पढ़ने हम लोग। निकाले हैं पेज, बोल दो 33 पेज। अच्छा थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सभी जोड़ के ऊपर लिख दिया सभी जोड़ अब बाटा जय गो बाटे, जय गो बाटे। एगो बात कही, भोजपुरी लिखना बहुत हार्ड है। आप लोग को लगता होगा कि हम भोजपुरी फटाफट बोल लेते हैं, भोजपुरी लिखना बहुत हार्ड होता है। अब देखा जय गो बाटे, ये लिखे में कितना देर लगा है, ठीक है। जय गो बाटे। अच्छा ओकरा दे माध्यक, तो माध्यक ला का करबो? सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देबो, बढ़ते क्रम में आ चाहे घटते क्रम, ससुरा कथे लिखा रहा है, बढ़ते आ चाहे घटते आ सापा बीच है घट है तो पे लेते है, ठीक। आज जौन सापा बीच में होगा। ओ राहुल तो कितना हंसता है, कदा लड़की लगा ही हंसता है, आगे लड़की है वो। देखो माध्यक को बढ़ते या घटते क्रम में सजा देने पर, बोर्ड पे देखो अभी भी हंस रहा है। वही हंसिया बस दिक्कत हो जाए। सुना, बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर जो बीच में आता है वही आंसर होता है, ठीक है। उपराध में एक होता है बहुलक यानी बहुलकी है, लकी है, बढ़िया है, सबसे ज्यादा, ठीक। एगो संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं त्वरण ना जी, तोरण। उससे बढ़िया रहता छोड़न। छोड़न रहता था कितना बढ़िया होता। अच्छा ओकरा बाद में एक होता है परिसर माने सबसे बड़का आ माइनस सबसे छोटका, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब वो जगह के अभाव के कारण उतना नहीं लिख पाओ, ठीक है। ओकरा बाद में एगो उच्च सीमा निम्न सीमा, ठीक है। हाई निम्न सीमा हाई उच्च सीमा, आ दोनों के जोड़ के दो से भाग दे देला तो वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह के काल सूत्र लिखाए थे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। अब इतना अच्छा जो आएगा ओकरा के अलग से समझा दूंगा। चलिए गौर, सम संख्या 2 4 6 8, ठीक। ओकरा दे विषम संख्या 1 3 5 7। ओकरा दे प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ऐसे करके रहता है। समझ गए लोगे? अब क्वेश्चन पे आ जाओ, सब कोई हंसते हंसते आ जाना, ठीक है। देखो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक माने जो सबसे ज्यादा है 7 आंसर, ठीक है। चलो 2 नंबर समझा रहा हूँ। ऐसे काले क्वेश्चन हम आपको 2 नंबर वाला जैसे समझाए, ठीक है। देखो कह रहे तो एक माध्य 6 है, तब माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। तो अंकों की योग के स्थान पर सभी जोड़ के एक बार लिख दो, एक लाइन कम घट जाएगा ना। यानी 3 + 4 + 5 + 17 + x। आओ माध्य के मान 6 दिया है, इना की 6 जोड़ देनी ना 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 ना, माध्य के मान दिया है कै गो बा 5 गो है। समझ गए? अब बताओ माध्य के स्थान पर कितना बैठा दो? 6 हेलम बैठा दो।
तिरे गुना कर देंगे, 6 पचे 30, जोड़ दो 29, सही है ना। 29 प्लस x, 29 आगे ना घट जाएगा ना, यानी 30 माइनस 29 बराबर x, यानी x के मान 1। समझ में लगा। कल साफा सेम ऐसा में क्वेश्चन समझाए, ठीक है। 3 नंबर तक क्वेश्चन बताने वाला नहीं है हमको। लड़की बोलो सुना यार, लड़की बोल नहीं कर सके लगा रहे ठेकुआ कहीं बस। अरे ठेकुआ खाइएगा आप लोग, ठेकुआ खाइएगा ना खाए। हाँ सुनिए, हाँ तो 3, हाँ लाइट भाग गया जी, बढ़िया लगा था, लाइट भाग गया। दाना हरदम ला देब मैंने कुछ भाई तनी देर ला काट ले। लाइट भाग जाता है दिन में, बताओ इस समय लाइट भागना चाहिए था, नहीं भागना चाहिए था। चलो आ जाओ, ठीक है। हाँ अच्छा आप लोग, अच्छा आपस में खुद हाँ सुनो, कई क्वेश्चन 3 तो 3 तो सीधे बहुलक निकलना है, तो सबसे ज्यादा कथी है, सबसे ज्यादा कथी है 4 नंबर। देखो 4 नंबर ऐसा है तो उसको बताने वाला है का जी। 4 नंबर क्वेश्चन बताओ कि हो जाएगा। चल ठीक, 5 नंबर बताओ। हाँ 1 पे 1 डबल 1। देखा कहता केंद्रीय, हाँ इनमें से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। 4 नंबर, 2 नंबर देख ला, 2 नंबर ना देख ला कहीं घूम। ध्यान से समझो ना तो बहुत पिटाई करूंगा। देखो जैसे 4 नंबर है ना वैसा है 2 नंबर भी है, ठीक है। हाँ तो ओकरा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, वो बनाना नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। चाहे कभी पूछ लेना यार, तू तो ऑफ क्लास में आते हो, तुमको पूछने के, अच्छा बताओ आप लोगों को पूछने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, छुट्टी कर दिए तभी आप पूछ सकते हैं सर जी थोड़ा क्वेश्चन बता दीजिए फंस गया है। जो ऑनलाइन रहता है उसको ना दिक्कत होता है, आप लोग तो अपने बबुआ हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आगे 6 देखा तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो माध्य माध्य का बहुलक तो होता है। एगो मानक विचलन ज्यादा दे दिया है तो मानक विचलन से। अच्छा यही में क्वेश्चन पूछता है कि सुनो ना, क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त कथी होता है तो माध्य, सबसे उपयुक्त माध्य, ठीक है। यानी माध्य माध्य का बहुलक तीनों तो होता है लेकिन सबसे ओरिजिनल कथी होता है माध्य। जैसे किसी आदमी के तो 3 गो बेटा है लेकिन वो में साफा ऐसा बात थोड़े है तीनों करे है, कुछ पटीदारों के हो सकता है। चलो नेक्स्ट, चलो आ जाना। ओका टेस्ट होता है डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है, चेक करा लीजिएगा। चलो ना आ जाओ ना आप लोग। कैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कितना 7, इनमें से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख यार तू लोग कितना बात करता है। में से कौन सा है जो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो सुना आलेख द्वारा, ये तो आपको ग्राफ पे बनाना है। जैसे हम आप लोग को कभी तोरण बताए होंगे, कहते बताए होंगे तोरण। तो तोरण एगो ऐसे खींचते हैं जिसको कहते हैं कम प्रकार के, और ऐसे कहते हैं इसको कहते हैं अधिक प्रकार के, ठीक है। और जहाँ दोनों कटता है ओकरा नीचे यहाँ खींच देते हैं, और जहाँ आके करता है ना तो इसको कहते हैं माध्यक। इसको कभी कहते हैं बुआ माध्यक। तो माध्यक को ग्राफ द्वारा आप खींच सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं समझ रहे तो कैसे समझाऊँ, ऐसे समझाऊँ। चलो एक ग्राफ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कथी जैसे हम एगो अलग से क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। 2 5 3 7 9 11 8, एगो और कथी लिख दो 7 लिख दो, 7 ना 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ
और क्वेश्चन कर रहे तू एकरा बता दो, मैंने एक रह के तू ग्राफ पर सबसे पहले दर्शाओ। एक छोटी सी ग्राफ लेते हैं, एक रेखा वाला ग्राफ। एक रेखा वाला ग्राफ होता है कि ना जी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके एलन होगा 7 8 9 तक है, 11 तक है, 11 तक है, एगो 10 है बीच में। अब एक रह के दर्शाओ। अच्छा दू का एगो बाय में तो दू गो दू हेलन हेलन हम दू माने दू गो हेलन चिन्ह बना दिए, ठीक है। ओकरा बाद में कितना बा 3 पे एगो बा, ओकरा बाद में कितना है 5, ओकरा बाद में 7 8, ओकरा बाद में 9 11 बना दिए। अब बताओ सबसे ज्यादा कथी के सामने दिखाई दे रहा है, तो हम पूछोगे एक बहुला कथी हो जाएगा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एकरा के तू जैसे चित्र, अच्छा बिना है इथी कैले भी तू बहुलक निकाल सकत रह ना, निकाल सकत रह, खाली देख लेता कि बहुलक कितना सबसे ज्यादा कथी बा दू आंसर, ठीक। अब माध्यया बनावेला कथी बनावेला माध्यया, हेकर कोनो जरूरत बा ना सर जी, का जरूरत बा, हम सीधे जोड़े मा जाएगो बा उतना से भागा दे दे, एने होके चाहे ओने होके से हमरा का जरूरत है। लेकिन जब तू एकरा के माध्यक बनावता रहा, कथी बनावता रहा माध्यक, तो एकरा के बढ़ते क्रम में सजेबा चाहे घटते क्रम में, चलो मान ले कि हम बढ़ते क्रम में सजा ले बनी, सजाए है ना जी, 2 2 3 5 7 8 9 11। तो अब गन लीजिए है 3 गो आ 2 5 गो आ 3 8 गो, 8 गो हुआ है, तो होने से छोड़ दीजिए 3 गो, होने से छोड़ दीजिए, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसको आप आलेख द्वारा नहीं बना सकते हैं, तो माध्यय बनाने के लिए आलेख की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और तत्काल में यही सही भी करा रहा है, ठीक है, ठीक है। हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, लाइट आ गया इसी बात पे, चलो आ जाओ। यानी माध्यय बनावेला ग्राफ के कोनो जरूरत नहीं के, सीधे जाएगो बस सभी जोड़ा जाएगो बाटे, लिखल बा नो सभी जोड़ा जाएगो बाटे। चलो आगे आ जा। कहता प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यय, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्यय, कौन संख्या विषम संख्या। चलो आराम से समझिए, आराम से। अच्छा ये पर काल सूत्र लिखे नहीं, सूत्र तो खत्म हुई ना, तो उससे हम कहने 5 गो विषम संख्या, तो विषम संख्या है ना खले 1 3 5 7 9 11 13। वो क्वेश्चन कई गो कहते लिखेला, कई गो लिख देले बानी 7 गो। तो हेतना के हमारा 2 गो ज्यादा लिखा गल बा, तो एकरा के मिटका दी। अब कहते तो एकर माध्यय निकाला, कथी निकाला माध्यय। सर जी माध्यय ला सभी जोड़ बाटा में जयगो बाटे, तो सभी जोड़ ना तो जोड़ा 9 7 16 5 21 गो, कई गो हुआ 25 आ बाटा 5 25 5 6। अच्छा है काल विषम संख्या ला एगो सूत्र लिखे जो हम खाली उस सूत्रवा याद रही तो तोरा धाए से बना था खाली ये आ सूत्रवा ना याद रहे। अच्छा देखिए एगो n + 1 बा, एगो n + 1 बटा 2 बा, तो एने के ओने ना होके ना यार, तो हम आपको सूत्र बताए हो नहीं ना बताए का। अच्छा हम कालवे कह देने को सूत्र बहुआ भोर पर आता है, एम के ओमे के ओमे चल जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम आपको सूत्र पर थोड़ा ना बताया हूँ। चलो नेक्स्ट 10 9 कहता हेतना का परिसर बताओ, कथी बताओ परिसर। तो परिसर के सूत्र बा सबसे बड़का माइनस सबसे छोटा, देख लो में सबसे बड़ कितना है, सब माइनस सबसे छोट कितना है, सबसे छोट कितना है 9। देखो तो कितना हल्का है, 12 आंसर आ गया। यार तनी ध्यान से देखो सुना, 30 वाकिया से देखा तर सबसे बड़ा 30, सबसे छोटे 9 घटा दीजिएगा कितना 1। देखो आंसर सही लिखा रहा, 2 बार लिखा रहा, ओकरा के हे यार आ जाओ हाई हेलन है, ठीक है।
हाई एक उधर है, तीर मारल बा तो। चलो नेक्स्ट। ए लड़का बात मत करो, पढ़ने आओ। ससुरा तू जाएगा मारो से हमरा का जरूरत है क्या? अच्छा आप लोग बताओ है कितना कितना बटे? कितना है आप लोग बताओ तो? 21। नेक्स्ट 10। क्या डिस्टर्ब मत करो, बेकार के टाइम पास हुआ, ठीक है। 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन का है 10 क्वेश्चन का होता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, ठीक है। तो एक की याद कर लीजिएगा, संचयी बारंबारता वक्र को कथी कहते हैं? तो अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा कब। अच्छा वैसा नंबर क्वेश्चन कभी ऊपर पढ़ला नंबर? हाँ 4 हम ना पढ़ाए हैं, झूठ का के लिए। चलो झूठ बोल रहा है, 4 हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर उतार लो, ठीक है। तब आगे 12 नंबर समझाने वाला है, ठीक है। 12 बताऊंगा। हाँ चलो कहे तक गए थे हम लोग? चलो नेक्स्ट 12 चलता हूँ, ठीक है। मिटका दे रहा हूँ, काहे के लिए उतना बोर्ड भरा है? चलो कोई बात नहीं है। अच्छा 11 तो ना बताऊंगा, ठीक है। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन करे इतना का माध्य बताओ, कथी बताओ? माध्य। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, कल सेम क्वेश्चन जैसा आप बताए लेकिन मिटका दिए, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, देखो 2019 में पूछा, कोई बात नहीं, जब जैसन तब तैसन ना कैला तो छवारी कैसन, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, जोड़िए। x प्लस कितना? x प्लस 3 प्लस x प्लस 6। सही लिख रहा हूँ ना? सब एक बार प्लस में दे के लिख देता नहीं, सही ना होगा। अब बटन में जैगो होगा उतना जोड़ लिख देना। x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। अब लड़की बताओ सर एमे कै गो बाटे? कै गो बटे? 5। तो बटन में कितना आ जाएगा? 5। सभी जोड़ देंगे ऊपर वाला ना जी। एगो x एगो x एगो x एगो x एगो x, कै गो x? प्लस 9 कितना? आप बाटा 5। आज जैसे ऑप्शन में देखिएगा तो इतना होइबे नहीं करेगा। तो आप लोग बताओ कथी करेंगे? 5 कॉमन आ जाएगा तो x कुछ कटेगा? समझ में? सेम क्वेश्चन यार बताए कल, ठीक है। वो में 3 कॉमन आया था, ठीक है। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 13 हम से पूछिएगा काजी, 14 पूछिएगा। अच्छा 15, हाँ 15 क्वेश्चन देखा। 15 क्वेश्चन का तो यदि इतना समानांतर श्रेणी में है। अच्छा आप लोग चैप्टर कौन सी पढ़ रहे हो? देखो क्वेश्चन कहाँ के? समानांतर श्रेणी। अब यही पर गुस्सा आएगा, हम बोलेंगे तो वो देखेगा यारवा तो कहेगा देखो हमारा किताब की शिकायत कर रहे हैं। यानी 5 चैप्टर के क्वेश्चन इसमें डालना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। बता दे। ए लड़का शांत हो। चलो आ जाओ, सुनो। चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 x1 x2 x3। चलो अच्छा बातें मत करो यार, एपी के क्वेश्चन है। अब हम आपको कुछ अलग से एपी के बारे में बता रहा हूँ। कथी के बारे में बता रहा हूँ? जैसे लन क्वेश्चन 14 हो गए, ओकरा बाद में हेलन कितना 2 हो गया, और ओकरा बाद में हेलन हम कितना लिख दो? एक सेम क्वेश्चन के किताब के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। हेलन बक्सा हो गया, हेलन 14 हो गया। क्वेश्चन आप लोग को कभी याद आया? ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं सर जी, बीच वाले लाने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं।
ठीक है। तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसाफा बीच वाला चीज आता है, ठीक है। आप लोग बताओ हमें 1 2 3 को बीच में बा, लेकिन हमारा साफा आंसर कौन आएगा x2 ना बीच में है जी, यानी है दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कथी का मान आएगा x2, काहे कि साफा बीच में है ना जी। चलो तो x2 हम कैसे निकाल सकता हूँ, 4 + 28 बटा 2 यानी 32/2 बराबर कितना 16। हेकर मान कितना आ गया 16। अच्छा आप कथी के मान पूछा था ये देख लो सीधे x3। अब तू हेकरा के भूल जा, हयो भूल जा जेंगे भूल जा जाला जी सर। अरे यार तू लोग हंस देता है छोटी छोटी बात हो, पता हो कथी बोल दिया है। अब बताओ देखो हम कथी कहे हैं, माने हेकरा के भूल जाओ यानी जैसे आदमी यार लोग कुछ नहीं भूल जाता है वैसे भूल जाने के लिए। देखो चलो हम कहने का मतलब x3 का मान लाना है, तो हम कहनी है तू हेकरा के भूल जा। तो आप बताओ x3 का मान निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, दोनों जोड़ के 2 से भागा, यानी x3 का मान निकालिएगा 16 + 28 बटा 2 कितना होगा 44। देखो सुनो ना, हम बिना है क्वेश्चन लिखे है समझाते ना तो आप कहने लगते वो कैसे होगा सर जी, नहीं होगा ऐसे वैसे नहीं समझ में आया, तो इसलिए क्वेश्चन लिख दिया हूँ। कोई दिक्कत हुआ, आगे बढ़ चलो। है तो सब कोई पढ़ा होगा, ठीक है, जो एपी पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए है पर ले गए हैं। अरे दादा लाइट भाग गया, एक करा के जब तक उतारो, ठीक है। चालू करा, सुनो कहते गए थे 15 16 नंबर क्वेश्चन तो शायद बताने वाला है, चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट्स दे दूंगा तो काम आपका चल जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, मुखिया जी का फोटो शूट करना है, अच्छा आ रहा है, बढ़िया ना। चलो आ जाओ। हाँ जी ओ जी जियो देखा सम संख्या, कौन संख्या सम, तो सम संख्या का होता कै गो सम संख्या 10, तो लिखिए 2 4 6 8 10 16 10 को लिखना है तो कहाँ तक चलेगा 18 20 करे 10 को तो सम संख्या लिख दो और एक तो माध्य निकाल तो माध्य के सूत्र दा लिखल बा सभी जोड़ बटा जय गो बाटे, तो सभी जोड़ बटा जय गो बाटे निकाल लीजिएगा। अच्छा एक और काले को सूत्र लिखल रहनी n + 1 तो 10 प्राकृत संख्या न कई कहते होगा, संख्या कहता है। आगे बढ़ चलो तो एक और निकाल लीजिएगा जी। अच्छा सूत्र n + 1 देखो भाई, सूत्र याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो दूसरा कौन उपाय है जी, लिख के जोड़ना पड़ेगा सीधा सीधा। अच्छा ऐसे जोड़िएगा ना तो कभी आप नीचे से ऊपर मत जोड़ते जाइएगा, ऊपर से नीचे जोड़ते आइएगा, तो जल्दी से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखो जैसे 18 तो 36 2 18 54 हो गया, ठीक है। बाद में 54 ऐसे जोड़ते चले आओगे जितना आएगा, ठीक है। हम बता दो कितना आएगा, हाँ जितना आवे एक 1 0 आएगा, हो गए सर जी। रोवा के जान गई नहीं, हम जानिए कि कर आंसर 11 हुई तो एगो 0 बैठा देनी है, तो एगो 0 से काट देनी है, जोड़नी है थोड़े देखा हमारे आंसर कितना आएगा 11। हम कहनी 10 को बात 10 से भागा देगा पड़ी तो एगो अपना से 0 बैठा देनी है 11 ना। अगर सब जोड़िएगा कितना आएगा, समझ गए नहीं, मिटका दो, खाली हाई मिटकाऊंगा, यार समझ लो सही ना हो। चल जोड़ देता नहीं 1 1 0 बटा 10, आंसर कितना आ गया 11 आंसर दिले है। सुनिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर कहता है
यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। चलो एक के दो तरीका से बताते हैं। कहो तो अच्छा माध्य माने कथी होता है, माध्य का अर्थ होता है बीच वाला चीज, ठीक है। ऐसे आप ना समझिएगा, ऐसे समझिए। कह रहे कि 4 गो लगातार लगातार विषम संख्या के माध्य कितना है 6, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। एगो के x मान लो। अब विषम संख्या कई के अंतराल में होता है, 2 के अंतराल में। तो एगो के x सुखले खांसी आ रहा है। एगो x प्लस 2, कई गो अक्षर हुआ 2 गो। एगो x प्लस 4, 3 गो हुआ। एगो x प्लस 6, ठीक है। अब दे दिया है कि एक माध्य कितना है 6, तो सबसे अच्छा हमें सबसे बड़ी है ना होगा जी, और सबसे छोटी है ही होगा। तो एक माध्य निकाल, तो माध्य का मान कितना दिया है 6 बराबर सभी का योग। तो सभी जोड़ दो, x प्लस 2 प्लस 4 प्लस x प्लस 6। अब बाटा कई गो बा 4 गो, 3 गुना, समझ रहे हो। एक एक और साफा हलवा तरीका बताऊंगा, साफा हलवा तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाई ओरिजिनल तरीका पहले सीखो ना। करो तो 4 गो लगातार है। अच्छा हम कहने कि एगो 7 बाटे, तो दूसरा कितना लीजिएगा 9 ना लीजिएगा। हम कहने एगो 7 बा, तो दूसरा 7 प्लस 2, बताओ ये ना लीजिएगा। हम कहने एगो x बा, तो दूसरा कथी x प्लस 2। और वही एगो 7 बा, तो एगो 9 हो गई, एगो 11 हो, तो 11 कैसे लिखिएगा 7 प्लस 4, ऐसा ना लिखोगे। विषम संख्या, विषम संख्या का के अंतराल में 2 के अंतराल में। और सम संख्या रहेगा तब सर जी तब बोलो 2 के अंतराल में, ठीक है। बढ़ो चलो गुना करो, 6 6 जोड़ दो, एगो 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 4x खींच लो, तो 24 माइनस 12 बराबर 4x। घटा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4x बराबर 12, यानी x के मान 3। डायरेक्ट 3 लिख दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सबसे छोटा पूछता तो आंसर आ जाता, बल्कि कह रहा है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कितना है, x प्लस 6। डायरेक्ट लिखो ना यार, 3 प्लस 6 यानी 6 3 9। दूसरा तरीका सीखो। हाँ जी देखा, क्वेश्चन कह रहा था कि एक माध्य के मान कितना है 6, और विषम संख्या है, माध्य के मान कितना है 6। देखो ये समझने वाला तरीका है दूसरा विधि, ठीक है। माध्य के मान कितना है 6। आई साफा माध्य का अर्थ है, माध्य माने बीच में, ठीक है। तो 2 गो 4 गो संख्या है, तो 2 गो होने होगा, 2 गो है नहीं होगा, है नहीं होगा जी। तो 6 के बाद में विषम संख्या कितना रहता है 7, 8 तो नहीं ना होता है। और 7 के बाद में 9, और 2 गो है ना लिखना पड़ेगा, तभी तो बीच में होगा। एगो 5 एगो 3। क्वेश्चन कर रहा था विषम संख्या है, जब के माध्य 6 है, तो बताओ 6 विषम संख्या है नहीं है, तो तू कट जो, तू का कर कट जो। अब उ चारों संख्यावा कौन बा, एगो 3 बा, एगो 5 बा, एगो 7 बा, एगो ना। यदि पूछित तो सबसे छोटी संख्या बता दो तो 3, सबसे बड़ी संख्या बता दो 9, बीच वाला 2 गो संख्या बता दो तो एगो 5 एगो 7। आंसर सर जी ये पता नहीं, बीच वाला संख्या निकाली तो निकाली, चली। x के मान कितना 3, तो 3 2 5, है पर 3 बैठी तो 3 4 7 आया कि नहीं जी। तो ये समझना था, ठीक है, समझे। लेकिन है आपका तरीका था, ठीक है। चलो उठा लो, वो खाली समझना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बातें मत करो, मिटका दो मिटका दो मिटका दो। नेक्स्ट क्या पढ़े थे 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना 18। देखो 18 समझने वाला है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है 6 4 3 6 4 3 4 4 6 5 x के बहुलक कथी होगा। तब बहुलक आप बहुलक कितना बहुलक हो सकता है, तब बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे ज्यादा है।
छः कै गो बा? 1 6 2 6 3 6 आ 4 कै गो बा? तो आंसर कते होगा? माने 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। अब देखो सुनो, अब ऑप्शन देखेंगे कैसा है। यदि 4 6 दोनों करके ऑप्शन होगा तो दोनों हो जाएगा। नया था काल से खाए, दोनों जोड़ गया 2 से भाग कर देंगे। ऑप्शन के अनुसार ना चलना है हमको, ठीक है। 5 चलो आगे आ जाओ। ओहो काल एगो हम आपको सूत्र लिखाना भूल गए, ठीक है। एगो काल हम आपको सूत्र लिखाना भूल गए थे। हम कह रहे थे कुछ भोर पर आ रहा है, ठीक है। चलो आएगा तो वही जाने के बाद क्वेश्चन पर लिख दूंगा, ठीक है। देखो 19 पे चलो। कह तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के त्वरण खींचला 10 से 20 होके के चाहिए, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपवर्ग। काल दोनों के अलग अलग लिख के उदाहरण भी दिए, ठीक है। अच्छा 20 नंबर एगो सूत्र है बउआ, ठीक है। काल सूत्र नहीं लिखा पाए, ज़्यादा खाली समझने वाला था, ठीक है। चलो एक सूत्र होता है, कथे होता है सर जी? एक सूत्र होता है बहुलक बराबर है, कहीं हेड में लिख लेना आप लोग, है सूत्र लिखना। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। बहुलक बराबर 3, अच्छा 3 गुने माध्यक है, ठीक है। 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। लिखे ना दीदी। हो गए। चलो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। करा कैसे याद रखें? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, याद हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन कै 20। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिया है, माध्यक को x से लिख दिया है, माध्यक को कथी से लिख दिया है? x से, ठीक। अच्छा ओकरा बाद में और कथी लिखा है? माध्यिका को y से, माध्यिका माने माध्यक, माध्यिका को कथी से? y से। और बहुलक z, बहुलक कितना? z, ठीक है। तो कौन सा ए में सही ऑप्शन है? कौन सा सही ऑप्शन है? तो है में सुना अब आराम से, यानी बहुलक के स्थान पर हम लोग कथी लिखेंगे? z बराबर 3 माध्यक के स्थान पर y माइनस 2 माध्यक के स्थान पर कथी? x। अब ऐसा कहीं ऑप्शन देखेंगे कि है कि नहीं है, तो ऐसा तो ऑप्शन कहीं देखने से नहीं मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन कहीं देखने से नहीं मिल रहा है। मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा है। गधा क्वेश्चन गलती रहता है, क्वेश्चन गलती रहता है, क्वेश्चन गलती नहीं है। अब देखो, अब बउआ थोड़ा सा अब आ जाओ ऑप्शन पर, एकरा के मिटका दो, एकरा के मिटका दो बउआ, मिटका दो। चलो अब आ जाओ ऑप्शन से बारी बारी ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन ए नंबर दिया है x माइनस वाई 3 कथी 3z। चलो अब बी नंबर ऑप्शन ले लो, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है x माइनस जेड। अब देखो, अब आए सही है, सही है, हाई कॉस्ट में ऐसे। अब देखो जावना हमने जावना के कौन कॉस्ट में? हाई कॉस्ट में ऐसे, सही है। अब जावना के हल करें से जौन हेतना चले वो आंसर हो जाए, यानी हेऊ में जेड के मान छाटे से हेऊ में जेड के मान, हेऊ में जेड के है तो जेड के मान छाटिए दिया है, आ जौन हेतना आ जाए आंसर आ जाए ना जी। चलो हम हेकरा के सबसे पहले हल करते हैं। तो x माइनस वाई, जेड में 3z माइनस 3y होगा कि नहीं होगा? तो देख बुआ जेड कभी अकेले है, जेड अकेले है, जेड 3 गुणा के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा अब तो हर मन करो थी सर जी मान ली रखी, चलो जेड छाटो हर, तो x माइनस वाई एकरा खींच लो,
प्लस में 3y हो जाएगा बराबर कै जेड 3z। तो x आप प्लस में कै y 2y बराबर 3z। आज जेड छाटिएगा तो बटा में 3 चले आएगा। भाई जेड के मान इतना ना होना चाहिए, यानी है ऑप्शन नहीं हुआ। देखो कितना थी है, ये ऑप्शन से बनाना है, ठीक है। अब हेपा आ जाओ, x माइनस जेड बराबर 3 में x से 3x माइनस में, हाँ हमरा जेड के ना मान छाटना है। आई यार माइनस में जेड बा तो एक ओ आर भेज दे प्लस में हो जाए आ सभी की यार खींच ला ना हो जाएगा जी। x माइनस कथी सही था है। अच्छा ये करे के रहना दो ना माइनस जेड x के बार भेज दे 3x माइनस 3y माइनस x। तब माइनस में जेड बराबर का x 2x घट जाएगा, माइनस में का y। भाई हमारा माइनस में जेड थोड़े छाटना था प्लस में, ठीक है। तो हमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, हाँ तो माइनस कॉमन लेने से भीतर का चिन्ह बदल जाएगा। तो हम प्लस है तो माइनस में 2x आप प्लस में क्या हुआ है 3y, माइनस से माइनस कट गया यानी जेड बराबर 3y माइनस में का x 2x। तो इतना दिमाग लगेगा आप लोग का। अच्छा एक के हेउलन से भी कर सकत रहा, जान तारा केलन से कर अरे सुनो ना, जान तारा तू कहाँ से एकरा कर सकत रहा। हाँ गप ना बोलिए ना, इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे। कहाँ से सर जी? दोनों तरफ x जोड़ने पर, दोनों तरफ का जोड़ने पर x, तो हेनो x जोड़ दो हेनो x जोड़ दो तो हेनो गल जेड प्लस x हुआ, हाई हो जाएगा 3y माइनस में 2x, सॉरी कुछ गड़बड़ तो खाली x हो जाएगा माइनस में x। ऐसा नहीं होगा, वैसा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है, देख रहा है घर जा रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हैं कैसे हुआ है, तो उतारिएगा का ए पे देखो एक हाथ को और नीचे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो काम हो जाएगा। अरे कथी आ गया, चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग सुनाई दे रहा है ना? 21 पे आ जाओ। तो 21 तो आसान है, 22 भी आसान है, 22 भी 23 का तो अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को, यानी जो सबसे अधिक हो, तो जो सबसे अधिक हो ओकरा कथी कहते हैं? बहुलक। अधिकतम माने जो सबसे ज्यादा हो, अधिक हो, तो उसको कथी कहते हैं? बहुलक। नेक्स्ट कहता चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान कहलाएगा। देखो तारा घटते बढ़ते लिख दे अलग आदन सफा बीच में ठापा आएगा क्या बेटा, सही है ना? आगे देखिए तो 24 समझ में आया है। देखा 25 सूत्र हुआ आ गया, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्यक, तो उन्होंने कथी भर देंगे 2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधा सी बात है। चलो नेक्स्ट 26, कितना 26। तो 26 कह रहे हैं कि इतना के वर्ग चिन्ह बताओ। जैसे 20 से 30 रहे, 20 से कितना 30, तो वर्ग चिन्ह कथी होता है? एगो सापा बीच वाला आना, तो दोनों जोड़ के आदू से भागा दो, तो है दोनों जोड़ के आदू से भागा, यानी 20 प्लस 30 बटा 2। लेकिन आपके क्वेश्चन में 20 30 नहीं है, ए बी है, तो a प्लस बी बटा 2, ना कि a माइनस बी बटा 2 करते नहीं। और बीच में डैश है माइनस, उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है यार। सब सुस्त हो गए बड़ा, सब छुट्टी कर देगा चाहिए। कितना बच गया थे? अरे टाइम तो बहुत है जी, पढ़ा सुना यार। आए अच्छा 26 समझ में आया है? ना समझ आएगा तो फिर बिहान में पूछ लेना, परसों में पूछ लेना, तरसों में पूछ लेना। चलो आ जाओ, क्या पढ़ना है? 27 तो बताने वाला नहीं है हमको।
28 से बताने वाला नहीं है। 29 सूत्र है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस उलंग कथी निचली वर्ग सीमा बाटा कितना 2। शायद सूत्र नहीं के लिखल, ठीक है काल लिखाया, काल लिखाया। आगे बढ़ चले, कहता ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को कथी कहते हैं वर्ग चिन्ह। ऊपरी प्लस निचली बटा 2 वर्ग चिन्ह। 32 आगे कितना कहता सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। देखो वर्ग की लंबाई का अर्थ हुआ कि जैसे 10 से 20 लिख रहे हो ना तो हेलन होना चाहिए 20 से 30, फिर 30 से 40। इन आगे एगो 10 से 20 आ दूसरा 200 से 800, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथी होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख वो समान 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है समकरमान, एक होता है सामान, एक होता है समकरमान समान। हाँ देखो सुनिए, देखा एकर का अर्थ होता है बराबर। हाई समान का अर्थ हम आपको समान करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है। हाई माने कौन समान हो गए, जैसे हाई एगो समान है, हाई एगो समान है, डस्टर एगो कहते हैं समान है, एकरा के समान कहते हैं। समान ना तो नहीं बोलिए ना, कभी कभी ना कह दिला तंजा के वो सामान वाले आता कहते हैं ना जी, हर साल का। नेक्स्ट बढ़ चलो 30 कहता संचय बारंबारता वक्र को कथी कहना उतने गनिया छोड़न रहता था कितना बढ़िया होता। तोरन छोड़न ना तोरन। 33 का 33 बता दू का कह 34 कहता पद विचलन विधि डैश ज्ञात करने की एक विधि है। अच्छा माध्य निकाले के 3 गो तरीका होगा, 3 गो विधि कल लिखाए थे, याद है आप लोग को? बोलिए तो कथी कथी जौन देख के बोल ले हो ओकरा मुंह में घाव हो जाए। सही बात बोले है ना। चलो आगे चलो आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा बताओ यार मैंने काले बोले थे याद कर लेना है, आराम देख के बोल रहे हो तो बताओ कुछ ना कुछ सराफना तो पड़ेगा ना। 36 बोलो बुआ। तो वही से न पूछने कि तीनों विधियां बताओ भाई। तो सामान्य विधि, लघुरीति विधि, आपद विचलन विधि। अच्छा एगो बात और कहीं कहो, हाँ दूगो है न बहुला का मधी का ओकरा के कोनो तरीका से ना बना, बस एक के तरीका से जा रहा बस शुरू वाला खा। ठीक नेक्स्ट पेज पलट दो, पेज पलट दो। 36 माध्य 4 है तो x का मान ना बना लीजिएगा 2 जैसा, 2 नंबर जैसा
अच्छा नहीं बनेगा ना तो हम आप लोग को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप लोग के साथ ही एग्जाम दिलाने चलूंगा। टेंशन का लेने का बाबा, यार सच कर रहा हूँ, जाऊंगा तब ना। सुनो नेक्स्ट 37। तुम लोग खाली बतिया लो, गाधा कहाँ के आए सब पढ़ने बतिया रहा सब पर चार जूता बस। क्वेश्चन पढ़ो 37। पढ़ लिए? देखो केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सही पैमाना कथी होता है? तो माध्यया माध्यिका बहुलक तो है, ठीक है। आए में तीनों तो ऑप्शन में नहीं है, जैसे रहता इनमें से तीनों तो तीनों सही हो जाता। अच्छा यही में रहता इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाता विचलन। लेकिन एक क्वेश्चन एगो पहले भी आ रहा न, तो हम कहने हैं कि ओमे क्वेश्चन रहा कौन नहीं है, तो ओलन हो गया विचलन। हम उतिये कान कहनी है कि पूछे कि साफा ओरिजिनल कथी है, तो माध्य, ठीक है। जैसे हमें ऑप्शन के अनुसार जाओगे तो कथी होगा, माध्य होगा। अब ये रहता नहीं है तो विचलन। समझ गए? आगे क्वेश्चन आ जाओ। कहता माध्यक का 3 गुना है ने माध्यक का 3 गुना और माध्य के दूना माने दुगुना कि अंतर माने मंतर माने घटाओ। तो देखो माध्य का 3 गुना और माध्य का 3 गुना और माध्य के कई गुना 2 गुना के अंतर को कभी कहते हैं, सीधा बात है, सीधा बात। आगे बढ़ो। हाँ 39 का हो। देखो 39 कहते है किसी असममित 39 वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला, अधिकतम माने ज्यादातर, तो ज्यादातर जो बारंबारता रहता है उसको कथी कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आप लोग को तो इस समय बहुत मजा आता होगा, जाइए ना कल से एग्जाम में बुझा जाएगा, फैन छूटेगा तो। चलो आ जाओ क्वेश्चन 40। चलो अब हमको छोड़ देना चाहिए था, और आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट समय दे देंगे ना तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ तो आप लोग कहिएगा तो छोड़ दूंगा, हमारा कब जाता। 40 बता दो, 40 के बाद आप लोग सब बना लीजिएगा, ठीक है। 40 का था कि माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9। तो बताओ यार क्वेश्चन ध्यान से देखा सा ना, कुछ हम तो बेकार के पिटा जी बस। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 है। तो बताओ माध्य है, दोनों में माध्य कौन है या माध्यक कौन है, बताओ सर। माध्य कितना होगा? अच्छा हम पूछो क्यों, तो सर जी पहले वाला क्यों ले जाए, बड़का के ले जाए। बेगारी तो बुआ यो बदल जाला, बड़का से छोटका के हो जाला, छोटका के बड़का से हो जाला। एगो भैल बाटे कथी नयका टोले में भैल बना। चलो माध्यक 27 कितना 9। समझ गए? और क्वेश्चन करे तू एक बहुलक बता दो भाई, हमार कथी बता दो, बहुलक। तो बहुलक के आपको सूत्र याद होगा तब ना, कौन सूत्र आओ ना, हाय चलो आराम से बैठा। देखो 3 गुने माध्यक के मान -2 गुने माध्य के मान गुना कर दो। 9 तिरका 27 के 7 तिरका 21 के 3 9 6 को 2 को 8 को। सही हुआ है ना?
माइनस 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 के 3, 4 1 5। अब घटा देंगे, घटा दिया जाए। देखो 7 में से 6 गिलवा 1, 10 मलाई 3 में से 3 लड्डू 3। अब बताओ जिसको है सूत्र नहीं याद होता वो बना पाता नहीं बना पाता। सीधा सी बात है। कैसन बात है? सीधा सी बात है। चलिए 41 का 41 का होता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बताओ बहुलक कम वाला होता है कि ज्यादा वाला होता है? यार देख के मत बोलो सर, ठीक है। बहुलक का सबसे ज्यादा वाला के, ठीक है। तो हमें ज्यादा वाला तो ऑप्शन ना लिखल है अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता। 42 कहे पर तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देख बुआ पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ये भी ध्यान रखना। एक चैप्टर में पूरा बताऊँ 1 2 3 4 सही 3 4 5 गो विषम सॉरी 5 गो हो गया। आगे 5 लिखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि एक माध्य निकाल दो, तो सभी जोड़ के 4 5 से भागा दे दो, 10 हो जाएगा। 10 है ना, 2 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ चले, आगे देखो 43। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? माध्य है। कथी है? माध्य। कहता उस वक्र का नाम लिखे जिसके माध्यक का निर्धारण कथी से किया जाता है? तो माध्य का निर्धारण त्वरण से किया जाता है। कुछ देर पहले समझाए थे। कम प्रकार अधिक प्रकार सुखले खांसी आ गया। 45 आ जाओ। करे प्रथम 3 गो सम संख्या लिख के ओकर माध्य बता दो। कौन संख्या? सम। 3 गो लिख के 12/3, 3 चौका 12, 4 आंसर आ जाएगा। ये सब खाली समझने वाला है वो, आप लोग को लगता है कि उतारने वाला है। दिमाग में समझना पड़ेगा सम कौन है विषम कौन है। अब जिसको वो याद नहीं होगा वो तो बेकार के माटे में पड़ रहा है ना। हाँ सीधा बात है। 46 4 5 46 कहता कि 1, 2, 3 एकरा के कौन संख्या कहा जाला? प्राकृत संख्या। डॉट 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 एन तक कहे तक लिख द आओ कर तू माध्य बता दो। तो एक काल सूत्र लिखाई जरा नहीं। अब बताओ, अब इहो याद करना पड़ेगा तभी तो ही लगा पाते। और एक 15 में पूछा है ससुरा समझ रहे हो? खाली सूत्रवा पूछत रही 1 2 3 4 5 6। तो ये प्राकृत संख्या हुआ और प्राकृत संख्या का सूत्र होता है n+1/2। कल आप लोगों को लिखाए थे, समझ गई ला? यार हर साल अभी तक जितना पढ़ाए हूँ ना ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर 2 दिन में समाप्त किया हूँ। एक दिन लिखा के एक दिन पढ़ा के, ताजु का के लिए छोड़ा जाएगा। जब जैसन तब तैसन। 47 हमको बताने वाला नहीं है। माध्यक निकालना है तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। 48 सीधे सूत्र है। 48 सीधे सूत्र है। कहाँ से शुरू हो गया? 49 करे प्रथम 5 धन विषम, धन माने होता है प्लस। प्रथम 5 गो विषम संख्या का माध्य निकाल दो। तो पहले तो निकालबे करिए सब विषम संख्या का सूत्र होता है n। तो 5 गो के निकालना है तो 5 आंसर आ जाए। स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े होइएगा, ओकर आंसर भी 5 है। तो याद है आप लोग? आना तो 5 गो लिख के जोड़ दो, तो तुहार मर्जी। 49 पढ़नी है सर। 50 बताना पड़ेगा। 50 हमको बताना पड़ेगा। देखो कहो तो 50 प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो। देखो अभाज्य संख्या कहल जाला वैसन संख्याओं में मात्र 2 गो चीज से भाग लगे। एगो एक से या एगो वही से। आ 2 से कम से ना भाग लाग जाए, 2 गो से भाग लागे के चाहे। तो इस एक अभाज्य संख्या नहीं हुआ, एक में 1 गो से भाग लगा। तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है? 2। 2 के बाद में 3 है, 5 7 9 ना
पाँचे को लिखे लगा थे, यहू पर ध्यान दिया। हाँ अरे दादा हमको जाना है आज एक जगह। इतना हो गया। अब कह रहे तू एक मादिया बता दो, तो सभी जोड़ के 5 से भागना दे दीजिएगा। 11 को 7 16 को आज 16 को आधा 26 को गलती जोड़ा गया काजी 28 को 28 को नहीं होगा 28 को, ठीक है। 28/5 भागा दीजिएगा 5 25 3 से 5 6 30। सही है, ऑप्शन मिला लो। 3.6 ओकरा के 5.6 बना लो। हाँ भाई बना लो, हंसने कौन सी बात है। चलो चलो आगे बढ़ो ना यार, 2 मिनट का और क्वेश्चन है। तो देखो 51 का होता तो हेतना के बहुलक बताओ, तब बहुलक लगी है जो सबसे ज्यादा है। 52 का होता प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांक, सम लिख दो 5 गो, कते लिख दो सम और माध्य निकाल दो। एक सूत्र भी होता है n+1, तो 5 गो लिखे ला कहती तो 5 को 1 6 गो आंसर आ जाते। हाँ तो 5 गो लिख के अपन कर दिया आंसर आ जाए। 53 बताने वाला नहीं है, 54 भी बताने वाला नहीं है, 55 भी बताने वाला नहीं है। और 56 से हुआ सूत्र है, 56 कथी है सूत्र। 57 का था प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य निम्नलिखित में कौन सा है। कहता 3 गो के प्राकृत संख्या यानी 1 गो आप 2 गो आप 3 गो, तो कितना आंसर होगा 6/3 यानी ऑप्शन 2। अब ऑप्शन भी तो मिलाना है, अब ला ना 2 ऑप्शन है नहीं के। जजरा इतने छोड़ दे मिटका दी ना। ऐसा नहीं तो खतरनाक काम करता मर्दे, लड़का से ज्यादा किताबें करता। चलो 57 58 तो बताने वाला नहीं है। अरे 100 वाला हाई बनैया से यार, ना बनी तो पूछ लिया सब। 59 का था 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य कौन सा है। 1 से लगातार 3 गो, अरे दादा वो तो ज्यादा कुछ ली। कहा था 1 से लगातार 3 गो प्राकृत संख्या, तो एगो 1 2 एगो 3। और ससुरा सीधे कह दी कि मैंने 3 गो प्राकृत संख्या का है। अब कहा था 1 से लगातार 3 गो, अरे दादा तो कितना 6/3 यानी ऑप्शन आ जाएगा 2। ऑप्शन आ जाएगा 60 बताने वाला क्वेश्चन नहीं है काजी। 61 का था वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह के सूत्रों का लई उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। चलो लिख दे रहा हूँ, कै बताना है। 61 देखो वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है वर्ग चिन्ह निम्न सीमा यानी 5 + 15/2 यानी 20/2। कितना आंसर आ जाएगा 10। अच्छा तो ने कहीं पढ़ाओ तो होकबाओ न, जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35। तो हमने तो ने सिखैले हो कि दोनों जोड़ के 2 से भागा दे दिया। अब चाहे एक सफा बीच में लिखे, एक बीच में कितना बात 10, एक बीच में कितना बात 20, सफा बीच में नहीं है जी। उतना सिखैले हो सब्जेक्टिव में सिखैले हो, ठीक ना सीखले हो तो सीख। चलो नेक्स्ट कहे 62 नहीं बताने वाला है। 63 का होता है इतना कि वर्ग की लंबाई, ठीक है वर्ग की लंबाई। तो देखो 2 से 5 कितना के अंतराल में बा 3 के, अरे 2 से 5 फिर 5 से 8 तो 3 के अंतराल में ना, तो वर्ग अंतराल 3 होएंगे। ओकरा 64 वाला समझ जेबा कि समझा दे हुए तो नहीं समझे वाला रहता तो। अच्छा चलो 64 भारी है बताता नहीं, ठीक है इतना हल्का मत समझिए। 64 के हल्के में ना लेने का बाबा। 65 तो आप लोग बना लीजिएगा सर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, इस पहले क्वेश्चन बना देने सर। चलो 64 बताने वाला है।
मन तो करता तो छोड़ दे, लेकिन देखा 2 से 5, 5 से देखो 5 से नहीं है 6, 6 से 9, 10 से 13 अच्छा देखो ये समावेशी है, कहते हैं समावेशी। तो समावेशी में थोड़े ना क्वेश्चन बनाते हैं, पहले लाएंगे अपवर्जी में। तो अपवर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं सर जी, यानी आधा घटा देते हैं, यानी आधा जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा तो हर 1.5 से 5.5 है, 5.5 से 9.5 यानी आधा घटाते हैं तो 9.5 से 13.5। अब देखो तो पहले का लास्ट पहले मिल रहा है जी मैंने अब हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाई अंतराल देख लो, तो अंतराल हम घटा देंगे, घटा लो 13.5 में से 9.5 हाई 0 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा 4, 4.0, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना 4। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। आंसर 4 दिया है, 3.5 ससुरा के 4 बना लो, ससुरा कति बना लो 4 बना लो, कति बना लो 4।